अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाह उम्मत। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम ऐसी दीनी तालीमी तबलीगी इस्लाही वीडियोज़ हम आपकी खिदमत में लाते रहें। तो आज हमारे साथ में जनाब हज़रत क़ारी मोहम्मद जो है सलीम गफरानी साहब दामत बरकातुहुम, जो मेरठ की मायना शख्सियत हैं और जमयीतुल उलमा ज़िला मेरठ के नाज़िम हैं और मदरसा तालीमुल कुरान शालीमार गार्डन जो है उसके मोहतमिम है। माशाअल्लाह आज हमारे जो हैं स्टूडियो में है, हम उनसे रूबरू होते हैं। हज़रत आपका इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। तो हज़रत हमारे कुछ सवालात हैं, मैं चाहता हूँ आप उनके जवाब दें। जी आप तो अब पहली बात तो ये है कि आप जमयीतुल उलमा के नाज़िम हैं। क्या दूसरी जो टर्म था सन 2019 और उसका 20 का, क्या उसकी तैयारी शुरू हो गई है या इलेक्शन हो गया? अभी उसकी कोई तैयारी नहीं है, इसलिए कि हमारा तकरीबन 1 साल से ज़ायद हो गया इंदौर इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ से 7 साल शुरू प्रोग्राम हुआ था। अभी वही प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इसकी ही वजह से वो एक प्रोग्राम कैंसिल हो गया है जो फरवरी तकरीबन 24 से और 27 के दरमियान में तय हुआ था। 100 साल प्रोग्राम वो कैंसिल हुआ। फिर उसके बाद इलेक्शन की वजह से फिर उसके बाद नवंबर में तय हुआ, तो वो भी कैंसिल हो गया। तो अभी जो है वो प्रोग्राम ही जगह जगह चल रहे हैं, इस वजह से इंतखाब अमल में नहीं आया, ना ही उसकी अभी कोई तारीख हम लोगों के सामने ऊपर से आई। अच्छा, मैंने ये प्रोग्राम देखा था, वो जमयीतुल उलमा का जो 7 साल का जो है सूबाई नहज पे जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो दिल्ली के अंदर अभी हुआ था, जिसके अंदर मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, क़ारी उस्मान साहब, तमाम हजरात मौजूद थे और बाहर से भी कुछ मेहमानान किराम वहाँ पर मौजूद थे। तो माशाअल्लाह, और वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सूबाई जो है लेवल पर पहले वो 7 साल प्रोग्राम होंगे, उसके बाद में बड़ा प्रोग्राम होगा। तो माशाअल्लाह ये भी बहुत अच्छी पहल है जमयीतुल उलमा की। माशाअल्लाह बड़े बड़े प्रोग्राम करा रही है, लेकिन उससे पहले जो अपने बुजुर्ग हुए हैं, जो हमारे हीरो हैं हिंदुस्तान के, शेखुल हिंद और मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और जो है हज़रत मौलाना जाफ़र तनैसरी रहमतुल्लाह अलैह, तो इन हजरात के नाम से मंसूब प्रोग्राम होने हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उसके बाद में एक 7 साल प्रोग्राम बड़ा होगा। हजरत आपकी जमीयत यूथ क्लब का मेरठ में मैंने सुना था, तो यहाँ पे तो कोई हलचल महसूस हो नहीं रही, इसकी वजह क्या है? देखिए हजरत, इस सवाल से हम बहुत परेशान हैं। जहाँ भी जाते हैं हमारे सामने तो देना पड़ेगा, हमारे सामने यही सवाल आता है। बाकी अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ, हमारे कुछ अंदर के साथियों की जो है खामियाँ हैं, वरना किसी पे निशाना नहीं साध रहे, लेकिन अफसोस होता है इस चीज़ का कि जैसे हापुड़ ज़िला है, शामली ज़िला है, छोटे छोटे जो अभी ज़िले बने हैं, इनके यहाँ कई प्रोग्राम हो गई हैं और बहुत मेहनत चारों तरफ से इसकी चल रही है। अच्छा, इस प्रोग्राम के अंदर आपने भी एक ख़ास बात देखी होगी कि इस प्रोग्राम के अंदर जो एक तोड़ जमीयत में चलता हुआ आ रहा था 2 जमीयतों का, वो नहीं है। अच्छा, सब बच्चे और सब जो है इसमें हिस्सा लेते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा इसमें ले रहे हैं। बाकी मेरठ की बदनसीबी है कि मेरठ न ज़िले और ना ही शहर वाले किसी ने भी अभी कोई तैयारी नहीं की है। 1-2 बार हम गए हैं, जैसे कि हम किठौर में हमने 2-3 मीटिंगें की हैं, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने वादा किया है कि तारीख भी तय हुई है, फिर वो कैंसिल हो गई। इसी तरीके से हमारे नायब सदर हैं मुफ्ती उस्मान साहब, मैं मुसलसल उनके पास 2-3 रोज़ वहाँ गया हूँ और मैंने कुछ अपने गांव के एतबार से, हर्रा के एतबार से चंद नाम भी उन्हें बतलाए कि वो लड़के स्कूल वाले तैयार हैं, आप मेहनत कीजिए। इसी तरीके से जो है सरदने के लोगों से हमने बात की है। अब हम मेरठ से तो मुस्तकिल गांव जाएंगे नहीं, जो हमारे यूनिट हैं, जैसे सरदाना तहसील है, मवाना तहसील है, मेरठ तहसील है, ये लोग अगर तैयारी करेंगे, या नायब सदर हैं या नायब सेक्रेटरी हैं, इस तरीके से जब सारे ज़िम्मेदार इसकी फ़िक्र लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। वरना अकेले सदर सेक्रेटरी चाहे कि हम प्रोग्राम कर दे, तो ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि इसमें चंदा इकट्ठा करना है और कोई भी प्रोग्राम कर ले, भीड़ कितनी ही बुला ले। ये तो घर घर जाके या स्कूल मदरसों में जाके तलबा तैयार करने पड़ेंगे, उनके लिए एक जगह का इंतखाब करना पड़ेगा, अपना भी वक्त देना पड़ेगा। अब इसके लिए हमारा कोई भी जिम्मेदार तैयार नहीं होता। अच्छा, तारीख रखी जाती है, बाकी कैंसिल हो जाती है।
तो जमीयत उलमा महमूद ग्रुप के माशाल्लाह जो है कारी साहब नाजिम हैं जमीयत उलमा ज़िला मेरठ के, और सदर जो हैं क़ारी अमीर आज़म साहब हैं जी। इसके ऊपर अभी जो हमारा दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, इसकी वजह से बड़े हजरात बड़े नाराज़ हैं, वो बहुत खफा है इस वजह से। उन्होंने जो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह हाल जो है और मदनी हाल जो है, जैसे वहाँ दफ्तर में मीटिंग थी तो उसमें सरेआम हम लोगों को इसमें जलील भी किया है और इसके ऊपर जो है तंबीह की है। मकसद ये है कि बड़ों का मकसद ये है कि छोटों तक और बच्चों तक, स्कूल के बच्चे और अपने जो ऐसे ही बच्चे रहते हैं जो पढ़ने भी नहीं जा रहे, उनको जमीयत यूथ क्लब में लाने का मतलब यही है ताकि उनको जागरूक किया जाए और जो है उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने क्या कुर्बानी देश के लिए दी है और किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों का, जो नापाक अंग्रेज़ हमारे हिंदुस्तान में मुगली हुकूमत के दौर में आ गए थे, उनको जो है किस तरह से उन्होंने भगाया। तो इस तरह से वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह ये, और मेरा ख्याल है कि ये होता रहना चाहिए प्रोग्राम। कोशिश इसकी चल रही है। बाकी एक कमी अब इसमें ये भी सामने आ रही है, अभी मुझे मालूम हुआ था, मेरे ख़ुद के गांव से ही हर्रे से कुछ लड़कों ने जो है इसमें ज़िला हापुड़ में बजहेड़े में अपनी रिश्तेदारी मामू वगैरह के यहाँ जाकर के हिस्सा लिया। कुछ ने जो है अपने और रिश्तेदारों में इधर नंगला साइड में, मतलब अलग अलग जाके हिस्सा ले रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ अभी हमारे जिम्मेदार इस पर कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जो है होगा, अगर इंशाल्लाह इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। आप साबित कदम रहिए, इंशाल्लाह जो है मेहनत लग रहे हैं इसमें। हाँ इंशाल्लाह वो होगा ज़रूर। तो हाज़रीन इंशाल्लाह अगली बार फिर मिलते हैं किसी ऐसे पुरनूर मोहब्बत भरी शख्सियत के साथ में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।